एवरीवन, लर्नर स्कूल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग का हम एक प्रैक्टिकल सम भी सोल्व करेंगे और उसकी थियरी आपको मेरे ब्लॉग में से मिल जाएगी। ब्लॉग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में अपना नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहे। लीनियर प्रोग्रामिंग की एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेप दिए हुए हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफर करना है। उसके बाद इनइक्वालिटी साइन को इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करना है। फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके ऊपर से फिजिबल एरिया फाइंड आउट करना है, उस फिजिबल एरिया में से कोऑर्डिनेट ढूंढने, फिर उस कोऑर्डिनेट में से हमें वैल्यू फाइंड करनी है और उस वैल्यू में जो भी ऑप्टिमम वैल्यू हो वो हमें लिखनी है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है जो पैराग्राफ फॉर्म में है। A building contractor has a 60 plot in which he can build a house per plot. He wishes to build houses of two types, A and B. He wishes that houses of B types will be at least 3 times than those of A type. If he decides the profit of rupees 15,000 per house of a type A and rupees 10,000 per house of type B, to get maximum profit, how many houses of each type should be built? इस सम का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और जब भी हमें पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसे हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि हमें इक्वेशन इजीली मिल जाए। सबसे पहले हमें एज्यूम करना है x और y को हमें क्या एज्यूम किया। लेट x इज इक्वल टू टाइप A हाउस एंड लेट y इज इक्वल टू टाइप B हाउस। हमारा पहला स्टेप है फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पार्ट है अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैज अ 60 प्लॉट इन विच ही कैन बिल्ड अ हाउस पर प्लॉट। इक्वेशन नंबर 1 हमारा बना x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे x प्लस वाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है बिल्ड अ हाउस। अब वो हाउस A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कौन सा है, इसलिए यहाँ पे x प्लस वाई आया। और लेस देन इज इक्वल टू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 60 प्लॉट है, मतलब उससे ज़्यादा वो हाउस नहीं बना सकता। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा सेकेंड पार्ट है he wishes that a house of B types will be at least 3 times than those of A type। यहाँ पे बोला गया कि B हाउस से वो कम से कम A से 3 गुना होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हमारा इक्वेशन बना y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है। अब मेरा थर्ड पार्ट है द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000 पर हाउस A एंड रुपीज 10,000 पर हाउस B टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा मैक्सिमम z इज इक्वल टू 50,000 x एंड 10,000 y। अब यहाँ पे मैंने मैक्सिमम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बोला हुआ है और जब भी प्रॉफिट की बात आए मतलब कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हमारा स्टेप 2 है कन्वर्ट द इनइक्वालिटी साइन इनटू इक्वालिटी साइन। यहाँ पे जो लेस देन और ग्रेटर देन दिया हुआ है ये अपनी इनइक्वालिटी साइन है, तो उसको इक्वालिटी करने के लिए इज इक्वल टू लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड इक्वेशन नंबर 2 में y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे हमें x एंड y के प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। सबसे पहले x को मैं 0 एज्यूम करूँगी, उसके बाद y को 0 एज्यूम करूँगी। अब यहाँ पे मैं x को 0 एज्यूम करती हूँ तो y मेरा 60 आएगा और अगर y को मैं 0 एज्यूम करती हूँ तो x मेरा 60 होगा। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में y इज इक्वल टू 3x। अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो मेरा y होगा 0 और अगर x को मैं 20 लेती हूँ तो y मेरा होगा 60। उसी तरह से यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए।
यहाँ पे आप 20 की जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो। स्टेप 3 और 4 है हमारा ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके ऊपर से फिजिबल एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 का इंटरवल लिया हुआ है और 10 से लेकर 70 तक मैंने नंबर लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 60 है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और उसके कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं 0, 60, 60 एंड 0। तो यहाँ पे सबसे पहले x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 60 एंड यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे 60 एंड y एक्सिस पे 0। ये दोनों कोऑर्डिनेट को हमें ज्वाइंट करना है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल टू 3x, उसके कोऑर्डिनेट हमें मिले 0 to 0 एंड 20 to 60। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने x और y दोनों पे 0 आ रहा है इसलिए यहाँ पे 0 पॉइंट पे पॉइंट रखा हुआ है और दूसरा पॉइंट हमारा x एक्सिस पे 20 एंड y एक्सिस पे 60। तो ये वाला एक पॉइंट आएगा। यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक, फिर हमें स्टेप 4 है वो है फिजिबल एरिया फाइंड आउट करना। अब ये फिजिबल एरिया क्या है? फिजिबल एरिया मीन्स जहाँ पे हमारे सारे इक्वेशन है वो जॉइंट हो रहे होते हैं, मतलब उसमें हमारे सारे इक्वेशन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, उसका हमें क्या बोला हुआ है लेस देन, मतलब ये नीचे वाला पार्ट पूरा आएगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 में बोला हुआ है ग्रेटर देन, मतलब ये पूरा पार्ट आएगा। फिर उसमें से सिर्फ ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है उसमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का समावेश होता है। फिर हम उसे कोऑर्डिनेट दे देंगे ए, बी और सी में। अब हमारा स्टेप नंबर 5 है राइट द कोऑर्डिनेट एंड ऑब्टेन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिले ए, बी और सी उसकी हमें वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 0 एंड 60 क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे 60 पॉइंट पे हमारा जो ए ऑब्जेक्टिव है वो आ रहा है। फिर उसके बाद है बी, उसका आएगा 50 एंड 45। ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये जो बी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल टू 3x। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू दी है y इज इक्वल टू 3x, मतलब इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू रखेंगे x प्लस 3x इज इक्वल टू 60। हमारा टोटल 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 60। उसके बाद x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4, ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 15, मतलब हमें x इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा। फिर हमें इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रखनी है तो हमें 45 आंसर मिल जाएगा। तो हमारा b उस हिसाब से मिला 50 और 45। उसके बाद है c, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो x और y दोनों के 0 पॉइंट पे मिलता है इसलिए c इज इक्वल टू 0 एंड 0। उसके बाद हमारा स्टेप 6 है सिलेक्ट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमें ऐसे टेबल ड्रॉ करना है, उसमें हमें जो हमने ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किए वो लिखने हैं और जो हमारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम z इज इक्वल टू 15,000 x प्लस 10,000 y वो लिखना है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव a लिखा 0 to 60, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 और 60 लिखनी है तो मुझे मिलेगी वैल्यू 6 लाख। उसी तरह से b का करना है तो हमें वैल्यू मिलेगी 6,75,000 और c की वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ पे x एंड y दोनों 0 है। तो इसमें से हमें क्या बोला गया था फाइंड टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 6,75,000, मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा
x is equal to 15 and y is equal to 45, which gives us 6,75,000 profit। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है और यहाँ पे मैंने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपको किसी भी तरह के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सम सोल्व करने में इजी रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है when both the sides have a minus sign then convert in plus sign। लेस देन और ग्रेटर देन के दोनों के साइड की वैल्यू माइनस में हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, और ग्रेटर देन के बाद की वैल्यू अगर माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट किया तो उसको लेस देन कर दो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है -x -3y लेस देन -6, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे x + 3y ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस की जगह पे प्लस किया। जब भी हम लेस देन या ग्रेटर देन के बाद की वैल्यू की साइन को हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली लेस देन का ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है when one side have a minus sign and other side have a plus sign then take as it is। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है -x + 3y लेस देन 6। आप क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस के साइन है तो उसे एज इट इज ही रहने दो, फिर वो माइनस के साइन कहीं पे भी हो, जैसे कि यहाँ पे x - 3y ग्रेटर देन 6 दिया हुआ है। ये दोनों ही अलग अलग एग्जाम्पल है। थर्ड पॉइंट है अपना when we change the sign of a numeric value at the time change the greater or less sign। मैंने जो आगे बोला वही है, हम एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझते हैं। x - 3y लेस देन -6 देन यहाँ पे क्या दिया, बोथ साइड में माइनस साइन दी हुई है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन ज्यादा है इसलिए हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और x के आगे माइनस लगा देंगे। -x + 3y ग्रेटर देन 6। यहाँ पे हमने लेस देन के बाद की वैल्यू जो माइनस थी उसको प्लस किया तो हमने यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन रख दिया। उम्मीद है कि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।